दोस्तों, अब हम काशी आ गए हैं और काशी में क्या माहौल है सियासत का, राजनीति यहाँ कैसे परवान चढ़ रही है, इसको देखने और समझने के लिए काशी आ गए हैं। और गंगा जी के तट पर हम यहाँ मौजूद हैं। इस समय दो कवि यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे मुलाकात हो गई, खुशकिस्मती थी। और आप हैं मध्य प्रदेश से राहुल शर्मा जी, धन्यवाद। और आप हैं योगेश दाधीच जी भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा राजस्थान से। अब दाधीच जी का नाम जब आपने सुना होगा तो समझ ही लिया होगा दाधीच जी कौन थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था मानवता के लिए, धर्म के लिए। और योगेश जी यहाँ पर हैं, योगेश जी से बात करते हैं। योगेश जी, इस समय चुनाव में कौन सी कविता सुनाना चाहेंगे देश को जगाने के लिए? अब कल वोटिंग होनी है सेकेंड लास्ट फेज़ की, 6वें चरण की, और उसके बाद 7वें चरण का मतदान। लोकतंत्र के इस महासमर में लोग देश हित के लिए अपना कर्तव्य निभाएं, इसके लिए क्या संदेश है कविता के माध्यम से? देखिए, राष्ट्रहित में जो मैं संदेश अमूमन पिछले एक माह से मैं दे रहा हूँ, सनातन धर्म का ये स्वर्णकाल है। और इस स्वर्णकाल में जहाँ हमारे सौभाग्य से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें मिले हैं, काशी में हूँ, दशाश्वमेध घाट पर हूँ। और मैं पूरे देशवासियों को जो अंतिम 2 चरण बचे इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमें पता है निश्चित जीतेंगे मोदी, पर नहीं पता कि कैसे जीतेंगे मोदी। हम घर में बैठे कुछ ना कर पाएंगे, हम घर से निकलेंगे तो जीतेंगे मोदी। और एक नारा चला इस देश के अंदर कि आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। कैसे आएगा? एक बार फिर देशद्रोह के फण पर गहरी चोट करो, जात पंथ के भाव त्याग दो, खत्म स्वयं के खोट करो, और केवल नारे देने भर से मोदी जीत ना पाएंगे। उनको अगर जिताना है तो निकलो घर से वोट करो। तो ये वोट करने के लिए मैं समस्त मतदाता बंधुओं से अनुरोध करूंगा, जहां जहां भी 25 तारीख और 1 जून की वोटिंग शेष है। और जो लोग मतदान के दिन पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मतदान के दिन पिकनिक मनाना, इसका मतलब है कि सीधे सीधे आपने अपने 5 साल व्यर्थ पानी में डाल दिए। जो भी सोच रहे हैं मेरे 1 वोट से क्या होगा, मैं उनको बतलाता हूं कि 1 वोट से क्या होगा। 1 वोट से बेटी का सम्मान सुरक्षित होता है, 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार सुनिश्चित होता है, 1 वोट से पक्की सड़कें, पक्की छत मिल जाती है, और किसानों को उनकी सम्मान निधि मिल जाती है। 1 वोट ने चंदा मामा के घर यान उतारा है, 1 वोट ने दुश्मन को घर में घुस करके मारा है, 1 वोट ने दुश्मन को घर में घुस करके मारा है, और 1 वोट ने दुनिया के दादा से आंख मिलाई है, 1 वोट ने कोरोना की फ्री वैक्सीन दिलाई है, 1 वोट ने कोरोना की फ्री वैक्सीन दिलाई है। और 1 वोट से जब विदेश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करने के लिए झुकते प्रोटोकॉल तोड़कर, तब हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है कि 1 वोट ने कोरोना की फ्री वैक्सीन दिलाई है, और 1 वोट से दुनिया भर में भारत माँ का मान हुआ, 1 वोट से रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ, 1 वोट से रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ। तो रामलला की जय बोलो, रामलला की जय बोलो, और रामद्रोह पर चोट करो, भारत वालों घर से निकलो, राष्ट्रवाद को वोट करो। तो मैं समस्त मतदाता बंधुओं से भी यह अनुरोध करता हूं, अपने घर से अवश्य निकलें, वोटिंग करें, और अधिक से अधिक लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, और इस राष्ट्र के नवनिर्माण में, इस राष्ट्र के उत्थान हेतु इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी समय रूपी थोड़ी सी आहुति दे, अपनी वोट रूपी आहुति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। तो बड़ी सुंदर रचना इन्होंने अपनी सुनाई। मोदी जी के प्रशंसक हैं, मोदी जी के कार्यों से प्रभावित हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो अपील है इनकी, कि ये एक दिन जो मतदान का जो आपको अवकाश मिलता है, इसको व्यर्थ न करें, आप निकलें घरों से, वोट ज़रूर करें। और योगेश दाधीच जी हमारे साथ हैं और भीलवाड़ा से हैं काशी में इस समय। योगेश जी, क्या है मन में? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें मतदान अवश्य करना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में घर से हम निकलें और 100% मतदान हम सुनिश्चित करें। माननीय मोदी जी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल की रोशनाई से ज़िंदगी की तस्वीर बना सकता हूँ, अपने हाथों से खुद की तकदीर बना सकता हूँ, और मिटा सके जिसको किसी में दम है कहाँ, जिस पे चले ये ज़माना वो लकीर बना सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, ये 2 युवा कवि हमारे बीच हैं, और आप मध्य प्रदेश से हैं, आप राजस्थान से हैं, और इस समय काशी में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्रेम करते हैं, उनके कार्यों से प्रभावित हैं, और इनका मानना है कि मोदी जी के कार्यकाल में भारत ने अभूतपूर्व ऊंचाइयां हासिल की हैं। भारत ने अपने गौरव को पुनः
हासिल करने का प्रयास किया है और भारत अब उस गौरव पथ पर बढ़ चढ़ा है जिसके बाद भारत महाशक्ति, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और जो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें। हर नेता के अपने समर्थक हो सकते हैं, हर विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं, हर राजनीतिक दल के अपने समर्थक हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी अभिव्यक्ति क्षमता है, जिस प्रकार से सुंदर शब्दों से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, उसकी ज़रूर प्रशंसा होनी चाहिए। और ये काशी का ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ काशी देर रात्र में भी कैसे काशी जीवंत रहती है। गंगा के तट जो हमेशा जीवंत रहते हैं, कभी सूने नहीं होते, और उसी काशी के तट पर ये दो युवा लोगों को जगा रहे हैं कि लोग वोट करने के लिए ज़रूर निकलें और देश में जो मतदान के चरण बाकी हैं उनमें कोई लापरवाही न करें। इन युवाओं के इन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और हर व्यक्ति से, हर मतदाता से हमारी भी अपील है कि वोट डालने ज़रूर निकलें। द इंडियन ओपिनियन से काशी के दशाश्वमेध घाट से दीपक।